हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल ऋतु राजा स्टडी चैनल पर। तो जैसा कि जानते थे आप लोग, हम लोग फिजिक्स का सेशन स्टार्ट हुआ था साइंस में। उससे आगे हम लोग बात करेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे, साइंस के कहते हैं इंट्रोडक्शन क्लास किए थे और मूल राशि और व्युत्पन्न राशि के बारे में जानते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले देखने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बता दें, जिससे जो हमारा वीडियो अपलोड होगा वो आप लोगों का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर करें। यही शुरू करने से पहले बोलना चाहेंगे, वक्त को आप थोड़ा वक्त दीजिए, वो आपका वक्त बदल देगा। कोई भी ऑनलाइन चैनल पढ़ने से पहले आप किसी टाइम दीजिए, पूरा वीडियो को देखिए। नहीं समझ में तो कमेंट करके बताइए। पहले आप वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए, वो आपका वक्त बदल देगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं यही मोटिवेशनल लाइन के द्वारा। तो हम लोग आज जानेंगे पूरक राशि। ये जो राशि होता है इसको सहायक राशि भी कहते हैं। पूरक राशि का दूसरा नाम है सहायक राशि। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी। ये जो पूरक राशि होता है ये दो राशि, पूरक राशि दो प्रकार होते हैं। पहला होता है समतल कोण, प्लेन एंगल बोलते हैं। पहला होता है समतल कोण। पूरक राशि दो प्रकार होता है। पहला समतल कोण प्लेन एंगल, और दूसरा होता है ठोस कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड एंगल। ये हमारा पूरक राशि दो प्रकार का होता है। पहला होता है समतल कोण और दूसरा होता है ठोस कोण। ये डायमेंशन लेस होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरक राशि का मात्रक बीमा होता है कि नहीं। तो डायमेंशन लेस होता है, यानी कि इसका बीमा नहीं होता है, बीमा नहीं होता है। ये पूरक राशि उसे कहते हैं जो हमारे मूल राशियों को सहायता करता है, उसे हम पूरक राशि यानी कि सहायक राशि कहते हैं। ये किसकी सहायता करता है? मूल राशियों की सहायता करता है, मूल राशियों की सहायता करता है। लेकिन मूल राशि की श्रेणी में इसे नहीं रखते हैं। हम लोग केवल जानेंगे पूरक राशि माने सहायक राशि। तो सहायक राशि दो प्रकार होता है। पहला हो गया समतल कोण और दूसरा हो गया ठोस कोण। समतल कोण, ठोस कोण, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। देखिए, मान लीजिए पहले हम जानते हैं कि समतल कोण किसे कहते हैं। समतल कोण किसे कहते हैं? तो मान लीजिए ये मेरा वृत्त हो गया। वृत्त, उसके केंद्र से एक त्रिज्या आर लिए। वृत्त के एक केंद्र से त्रिज्या आर लेते हैं। तो जानते हैं वृत्त की त्रिज्या सभी बराबर होती है और उस पर एक आर त्रिज्या का ही चाप बनाए। ये आर को बोलते हैं, चाप बोलते हैं। ये आर त्रिज्या का है। तो वृत्त का एक त्रिज्या लिए आर और उस पर आर त्रिज्या की लंबाई का ही एक चाप बनाएं। तो चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण थीटा ही समतल कोण कहलाता है। जो एक मान लीजिए वृत्त है, वृत्त के केंद्र O से और चाप त्रिज्या जैसे कितना रहेगा आर द्वारा बनाया गया कोण थीटा ही हमारा क्या कहलाता है? समतल कोण। ये समतल कोण का जो मात्रक है इसको मापते हैं रेडियन में। समतल कोण को रेडियन में RAD से डिनोट करते हैं। समतल कोण को रेडियन से RAD से डिनोट करते हैं। रेडियन डिग्री, मान लीजिए डिग्री हो गया, उसको रेडियन में बदलना है। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये इसको मान लीजिए रेडियन हो गया, हमको डिग्री में बदलना है। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर जो कोण है, ये कोण ये बन रहा है 30 डिग्री। पूछे कितना रेडियन बन रहा है? तो 30 × π/180 कट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि π/6 रेडियन। π/6 रेडियन। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। ये नोट कीजिएगा। यहाँ पर समझेंगे हम लोग कि अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से। π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए
रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 180/पाई से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा एंगल था 30 डिग्री, पूछ रहा है कितना रेडियन होगा। तो रेडियन को बदलने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पाई/180 से, यानी कि 30 × पाई/180। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया, पाई/6 रेडियन आया, पाई/6 रेडियन। और अब हम लोग जानेंगे ठोस कोण, जिसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को समझने के लिए हम लोग एक और वृत्त बनाएंगे। यहाँ पर एक, और यहाँ पर हम लोग आर रेडियस लेंगे। हम लोग एक वृत्त बनाएंगे और आर रेडियस यहाँ पर खींचेंगे। वृत्त पर जो त्रिज्याएँ होती हैं बराबर होती हैं। तो यहाँ से आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर जो क्षेत्रफल है, जो वृत्त के आर स्क्वायर एरिया द्वारा बनाया गया कोण वो क्या कहलाता है, ठोस कोण कहलाता है, सॉलिड एंगल कहलाता है। यहाँ पर समझिएगा, जो वृत्त है उसके चाप द्वारा, आर त्रिज्या के चाप द्वारा बनाया कोण वो कहलाता है समतल कोण, प्लेन एंगल कहलाता है, समतल कोण कहलाता है। और वही वृत्त के आर स्क्वायर एरिया द्वारा बनाया कोण ये कहलाता है ठोस कोण कहलाता है। और ठोस कोण, यहाँ पर ठोस कोण का मापते हैं हम लोग अस्टेरेडियन में मापते हैं। इसको डिनोट करते हैं SR से। अस्टेरेडियन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, SR से डिनोट करते हैं अस्टेरेडियन को। हम लोग जाने यहाँ पर पूरक राशि किससे कहते हैं, तो जो राशियाँ माने ये सहायक राशि कहलाता है, जो हमारे सहायता करता है। तो पूरक राशि को दो भाग में बांटेंगे, समतल कोण और ठोस कोण को। ये प्लेन एंगल समतल कोण किससे कहते हैं, आर वृत्त के आर त्रिज्या के चाप द्वारा बनाया कोण समतल कोण कहलाता है। और वृत्त के आर स्क्वायर एरिया द्वारा का बनाया गया कोण ठोस कोण कहलाता है। समतल कोण का मात्रक होता है, माने मापते हैं हम लोग रेडियन में, रेडियन RAD से। रेडियन को हम लोग डिग्री है उसको रेडियन बदलना है। हम लोग का जो एंगल होता है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, ये सब डिग्री में है, इसको रेडियन बदलना होगा। तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हम 30 डिग्री यहाँ पर एंगल बन रहा था 30 डिग्री, इसको मैंने रेडियन बदलना है तो इस पाई/180 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, पाई/6 रेडियन आया। हम लोग जाने हैं कि डिग्री को अगर रेडियन बदलना है तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह रेडियन को अगर डिग्री में बदलना होगा तो कितना से, 180/पाई से। जैसे में देखिए, मान लीजिए मेरा पाई/6 रेडियन था, पाई/6 रेडियन था, इसको हमको डिग्री में बदलना है तो पाई/6 से मल्टीप्लाई करेंगे 180/पाई से। पाई कैंसिल हो गया, ये 180 को 6 से करेंगे डिवाइड तो कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। क्या आ गया, 30 डिग्री। यहाँ देख रहे होंगे हम लोग 30 डिग्री को निकाले था पाई/6 और पाई/6 से निकाले था 30 डिग्री। तो हम लोग रेडियन को डिग्री में बदलना होता है 180/पाई से, और डिग्री को रेडियन में बदलना होगा, डिग्री को रेडियन में पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आगे हम लोग चलते हैं। अब ये जान गए हम लोग कि समतल कोण, पूरक राशि, समतल कोण और ठोस कोण। उसके बाद हम लोग अदिश राशि, सदिश राशि, हम लोग दो प्रकार से राशियों को डिवाइड किए थे, एक डायरेक्शन के हिसाब से और एक निर्भरता के हिसाब से। तो डायरेक्शन के हिसाब से जो बांटे थे हम लोग पिछली क्लास में, वो अदिश राशि और सदिश राशि, और जो निर्भरता के हिसाब से बांटे थे हम लोग, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। तो आइए हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन के हिसाब से, दिशा के हिसाब से सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग। तो आइए हम लोग बात करते हैं अदिश राशि के बारे में। अदिश राशि जो हम लोग डायरेक्शन के हिसाब से दो प्रकार राशि पढ़े थे, अदिश राशि उसमें था, और दूसरा नंबर पर सदिश राशि। तो अदिश राशि किसे कहते हैं, जिसका परिमाण केवल होता है, परिमाण, जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, जिसमें दिशा नहीं होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। दिशा नहीं होता है, परिमाण होता है, उसे स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि कहते हैं। तो अदिश कुछ एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है, कौन सा है। तो मुख्य जो अदिश राशि है उसे हम ट्रिक द्वारा पढ़ेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट ट्रिक है, हम लोग पढ़ेंगे। ट्रिक देखिए क्या है, उसका दाल चावल
उसका दाल चावल MSc से आता है, उसका दाल चावल MSc से आता है। तो ये मेरा जो है ट्रिक है अदिश राशि को जानने के लिए। कितना लोग बोलते हैं कि व से जो स्टार्ट होता है उसे अदिश राशि कहते हैं, लेकिन गलत है, बहुत जगह ये नहीं लागू होता है। तो हम लोग जानेंगे जो एग्ज़ाम में पूछता है कि निम्नलिखित में कौन अदिश है राशि है, ये एग्ज़ाम में आता है, एग्ज़ाम द्वारा ये बनाया गया है। मतलब एग्ज़ाम के अनुसार जो क्वेश्चन पूछता है अदिश राशि से वैसे द्वारा ट्रिक बनाएगा। उसका दाल चावल MSc से आता है, उसका मतलब यहाँ पर ऊर्जा, ऊ मतलब ऊर्जा या उष्मा, ये क्या है अदिश राशि, ऊर्जा या उष्मा ये हो गया अदिश राशि। का मतलब कार्य या वर्क बोलते हैं उसका से, और एस हो गया यहाँ पर समय, स हो गया समय, ये उसका से बन गया ऊ से ऊर्जा या उष्मा, और एस से स से बन गया समय, और का से बन गया हमारा कार्य बन गया। दा से आते हैं दाब, दाब यानी कि प्रेशर, और ल से आते हैं लंबाई, लंबाई जिसको दूरी भी कहते हैं हम लोग, दूरी भी अदिश राशि, दूरी भी अदिश राशि हो गया। और चावल से बन गया चाल, चावल से बन गया चाल, हमारा बन गया चावल से चाल बन गया। और एम से आते हैं हम लोग मास, एम से मास, मास मतलब होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान मान हो गया। एस से आता है शक्ति, शक्ति को बोलते हैं पावर, शक्ति। और सी से आ गया करेंट, सी मतलब करेंट जिसको हम लोग बोलते हैं धारा, विद्युत धारा बोलते हैं, धारा बोलते हैं या विद्युत धारा बोलते हैं, हो गया हम लोग का उसका। और आ से यहाँ पर आ से आयतन, आ से आयतन, और ता से हो गया ताप जिसको टेम्परेचर बोलते हैं, आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं। आ से हो गया मेरा। और आ से एक और आता है, एक और आ से होता है आवेश। ये हमारा हो गया ट्रिक कि उसका दाल चावल MSc से आता है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम लोग जानेंगे उसका दावल चावल। ये ट्रिक द्वारा याद कीजिएगा, थोड़ा याद करने में इजी होगा। और जो फनी चीज़ से याद करते हैं हम लोग तो उससे ज़्यादा जल्दी और याद होता है, दिमाग में ज़्यादा जल्दी घुसता है। तो उसी द्वारा हम लोग पढ़ेंगे ट्रिक से कि उसका दाल चावल MSc से आता है। ये जो एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला अदिश राशि है उसी के अनुसार ये ट्रिक बना है। तो उसका दाल चावल, उससे हो गया उस ऊर्जा या उष्मा, ऊर्जा या उष्मा क्या है अदिश राशि। स से हो गया समय, अदिश राशि है। का से हो गया कार्य, ये भी अदिश राशि है। और दाल से बन गया, दा से बन गया दाब यानी कि प्रेशर बोलते हैं। और ल से बन गया लंबाई यानी कि लेंथ, लेंथ ही को, लंबाई ही को दूरी बोलते हैं। लंबाई किसी चीज़ का जो लंबाई है 2 मीटर लंबाई है तो दूरी बोले 2 मीटर है, तो उसी ये क्या हो गया दोनों, ये हमारा अदिश राशि हो गया। चावल से बन गया चाल, चाल से बन गया चाल, यह स्पीड बोलते हैं, स्पीड भी क्या है अदिश राशि। और MSc, एम से बन गया मास, द्रव्यमान बन गया। और एस मतलब शक्ति, शक्ति को बोलते हैं पावर। और सी से हम लोग क्या बन गया करेंट बन गया, करेंट मतलब धारा होता है। और आता से मतलब बन गया आ से आयतन, आयतन को आ मतलब आयतन, आ मतलब आवेश, आवेश मतलब चार्ज हो गया। ये आता से ताप बन गया जिसको टेम्परेचर बोलते हैं। अदिश राशि किसे कहते हैं जिसका परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। कंपटीशन एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है, उसको जानने के लिए हम लोग ट्रिक पढ़ें। क्या ट्रिक है, उसका दाल चावल MSc से आता है। ये ट्रिक द्वारा अपने दिमाग में रखेंगे कि उसका से हम लोग पढ़ेंगे उस, ऊ से हो गया ऊर्जा उस और उष्मा, स से हो गया समय, का से हो गया कार्य, दा मतलब दाब, अल्लाह से लंबाई यानी कि दूरी, और चावल, चावल से चाल हो गया स्पीड हो गया। और MSc, एम मतलब मास जिसको द्रव्यमान बोलते हैं। और एस मतलब शक्ति जिसको पावर बोलते हैं। सी मतलब करंट जिसको धारा बोलते हैं। और आता से बनेगा, आता से आ से आयतन और आ से आवेश दोनों बन सकता है। और ता से बनता है टेम्परेचर यानी कि ताप। ये हमारा सब हो गया, क्या हो गया अदिश राशि। अदिश राशि किससे कहते हैं तो ये जान गए हम लोग। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सदिश राशि। सदिश राशि हम सदिश राशि किससे कहते हैं तो जिसका परिमाण और दिशा दोनों होता है। सदिश राशि किससे कहते हैं जिसका परिमाण और दिशा दोनों होता है, उसे सदिश राशि कहते हैं।
सदिश राशि, इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, ये 12th क्लास में मैथ में भी पढ़ना पड़ता है वेक्टर, तो ये इम्पॉर्टेंट है। वेक्टर किससे कहते हैं, यानी सदिश राशि किससे कहते हैं। तो वैसा राशि जिसका परिमाण और दिशा दोनों होता है, परिमाण एंड डायरेक्शन, दिशा दोनों होता है, ये भी होना चाहिए। इसे उसी को बोलते हैं सदिश राशि। जैसे हम बोले कि 2 मीटर, मेरा चाल जो है 2 मीटर उत्तर की ओर डायरेक्शन में, मैंने ये मेरा हो गया 2 मीटर प्रति सेकंड से हम उत्तर डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये चाल भी आ गया, यहाँ पर डायरेक्शन भी आ गया, परिमाण भी आ गया और दिशा भी आ गया, यानी कि इसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, सदिश राशि बोलेंगे। वैसा राशि जिसे परिमाण और दिशा दोनों होता है उसे सदिश राशि बोलेंगे। तो इसको भी ट्रिक द्वारा हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आज बलवान बिरजू, आज बलवान बिरजू, क्या पढ़े ट्रिक है हम लोग का कि आज बलवान बिरजू की बेगम, आज बलवान बिरजू की बेगम तंबू संग खेत में भागी। ये हम लोग का ट्रिक है कि आज बलवान बिरजू की बेगम, आज बलवान बिरजू की बेगम तंबू संग खेत में भागी। तो इससे हम लोग पढ़ेंगे सदिश राशि के बारे में, जो एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है और कौन अदिश राशि है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये इसी ट्रिक से बनेगा। आई होप, हम आशा करते हैं कि ज़्यादा बनेगा। तो जैसे आज से हम लोग पढ़ेंगे, आज से हम लोग पढ़ेगा आवेश, आज से आवेग, जिसको बोलते हैं इम्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्पल्स। अब बल से हो गया, बलवान से हो गया बल, जिसको क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। बलवान से हो गया बल, जिसको फोर्स बोलते हैं। अब बिरजू से बनेगा विस्थापन, हम लोग का। आज से बन गया आवेग, और बलवान से बन गया बल, और विस्थापन से बन गया, बिरजू से बन गया विस्थापन, और बेगम से बन जाएगा वेग, बेगम से वेग। आज बलवान बिरजू की बेगम तंबू संग खेत में भागी, यहाँ से बनेगा तंबू से तोरण, बनाएंगे हम लोग। संग से बनेगा संवेग को बोलते हैं मोमेंटम, और तोरण को बोलते हैं एक्सेलरेशन, और वेग को बोलते हैं वेलोसिटी। अब खेत से बन गया, खेत से क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल भी हम लोग पढ़ेंगे 2 प्रकार के क्षेत्रफल, एक चुंबकीय क्षेत्रफल और एक विद्युत क्षेत्रफल। यहाँ पढ़ेंगे हम लोग विद्युतीय क्षेत्रफल, एक चुंबकीय क्षेत्रफल, ये दोनों आ जाएगा मेरा सदिश राशि में। क्षेत्रफल, खेत से बन गया क्षेत्रफल में भी 2 प्रकार का, विद्युतीय क्षेत्रफल और चुंबकीय। अब भागी से बन गया, भा से भार बन गया। ये हमारा हो गया सदिश राशि का पहचानने का ट्रिक। तो सदिश राशि किसे कहते हैं, वैसा राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, यानी कि परिमाण भी हो और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसका दिशा भी हो। मान लीजिए ये एक बॉक्स है, तो मान लीजिए यहाँ पर 2 न्यूटन है, इसका भार कितना है, वजन कितना है, 2 न्यूटन है। इसको कहीं हटाना है, तो मान लीजिए यहाँ पर हटाएंगे तो इसको यहाँ से यहाँ विस्थापित करेंगे या यहाँ से ऊपर ले जाएंगे तो किसी डायरेक्शन में लेगा। 2 न्यूटन को हम किसी डायरेक्शन में विस्थापित किए हैं, डायरेक्शन भी आ रहा है ना, ये तो परिमाण हो गया, और यहाँ ले गए तो ये डायरेक्शन आ गया मेरा, यानी कि दिशा आ गया। किसी दिशा में ले गए, कि नॉर्थ में ले गए, ईस्ट में ले गए, कि वेस्ट में ले गए, कि साउथ में ले गए, कि उत्तर में ले गए, कि पूरब में लगेगा, कि पश्चिम में, कि दक्षिण में। ये हम लोग डायरेक्शन यहाँ पर आ रहा है। डायरेक्शन मतलब दिशा भी आ रहा है कि कितना, ये परिमाण कितना था, 2 न्यूटन का था, बल था। तो बल यानी कि जाने कि किसी बल को जो हम लोग करेंगे किसी डायरेक्शन में करेंगे, तो बल मेरा बलवान से बल कौन हो गया, सदिश राशि। सदिश राशि का जानने का ट्रिक क्या है कि आज बलवान बिरजू की बेगम
तंबू के संग खेत में भागी। भागी मतलब यहाँ पर दूसरा सेंस मत लगाइएगा, हम लोग ट्रिक से मतलब है। तो आज से हो जाएगा आवेग यानी कि इम्पल्स। आवेग कौन सी राशि है? सदिश राशि। बलवान से बल, बल कौन सी राशि है? सदिश राशि है। बिरजू से बन गया विस्थापन। दूरी पूछेगा तो अदिश राशि, लेकिन विस्थापन पूछेगा तो सदिश राशि। विस्थापन किसी दिशा में हम लोग तय करते हैं, किसी दिशा में तय। और ये जो बेगम से बना बेग, बेग भी क्या हो? बेग भी क्या है? सदिश राशि है। किसी निश्चित दिशा में तय की गई चाल को हम लोग क्या बोलते हैं? बेग बोलते हैं। लेकिन किसी भी अगर चाल जो पूछेगा अदिश रहे। तंबू से हुआ तौरण, तौरण क्या होता है? सदिश राशि, एक्सेलरेशन बोलते हैं। संग से हो गया संवेग, संवेग भी हमारा क्या हो गया? सदिश राशि हो गया। खेत से बना क्षेत्रफल, लेकिन क्षेत्रफल में दो पढ़ेंगे, एक विद्युतीय क्षेत्रफल, एक विद्युतीय क्षेत्रफल और एक चुंबकीय क्षेत्रफल। ये दोनों मेरा क्या हो गया? दोनों क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया हमारा सदिश राशि। भागी से भार बना, भा से भार, ये भार मतलब वेट होता है। वेट क्या हो गया हमारा? सदिश राशि। लेकिन द्रव्यमान पूछेगा तो अदिश राशि हो गया। ये हमारा था ट्रिक था, सदिश राशि किसे कहते हैं। और सदिश राशि को जो एग्जाम में पूछता है इंपॉर्टेंट कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, उसको जानने का ट्रिक था कि आज बलवान बिरजू के बेगम तंबू संग खेत में भागी। तो आइए अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो है सदिश अदिश राशि। सदिश अदिश राशि हम लोग जानेंगे कि दोनों का अलग अलग होता है कि सदिश राशि कौन हुआ और अदिश राशि। इधर डिवाइड करते हैं हम लोग। अदिश राशि, अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी, और यहाँ पर हो गया सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सदिश राशि, अदिश राशि, स्केलर वेक्टर। यहाँ पर जानेंगे इम्पोर्टेंट है कि चाल पूछेगा तो अदिश राशि, चाल पूछेगा तो अदिश राशि, लेकिन यहीं पर अगर वेग पूछेगा तो, वेलोसिटी पूछेगा तो सदिश राशि। दूसरा जानेंगे हम लोग कि द्रव्यमान, मास बोलते हैं, द्रव्यमान यानी कि मास पूछेगा तो अदिश राशि, लेकिन अगर भार पूछ देगा वेट, वेट कौन सी राशि है तो याद रखेंगे हम लोग भागी। भागी तंबू के साथ खेत में भागी, भागी से भार यानी कि सदिश राशि। और तीसरा नंबर पर आता है हम लोग का, तीसरा नंबर पर दूरी। दूरी ये कौन सी राशि है? अदिश राशि है दूरी। दूरी जिसे बोलते हैं लंबाई, दूरी को बोलते हैं हम लोग लंबाई। लंबाई कौन सी राशि? लेंथ कौन सा हमें डिस्टेंस, ये हो गया अदिश राशि। लेकिन ये विस्थापन पूछ देगा, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, ये हो गया सदिश राशि। विस्थापन पूछ देगा तो सदिश राशि और दूरी पूछेगा तो अदिश राशि। ये हो गया धारा, धारा करेंट क्या हो गया? अदिश राशि। लेकिन मेरे पूछेगा धारा घनत्व में, धारा घनत्व, करेंट डेंसिटी पूछेगा तो हो जाएगा सदिश राशि। और पांचवा मेरा है क्षेत्रफल। पांचवा हम लोग का है विद्युतीय फ्लक्स, विद्युतीय चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, फ्लक्स या विद्युतीय फ्लक्स। ये कौन सी राशि है तो हम लोग जानेंगे अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। कौन? चुंबकीय फ्लक्स या विद्युतीय फ्लक्स। और यह पूछेगा विद्युतीय क्षेत्र, खेत, खेत क्षेत्र, खेत क्षेत्र जो टिक में था, खेत में भागी, तो वहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र हम पढ़े थे, विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र। विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र ये कौन सी राशि है तो सदिश राशि। ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग कभी कभी समझ में नहीं आता कि चाल कौन सी राशि है और वेग कौन सी राशि। तो चाल को जानेंगे अदिश राशि, लेकिन वेग जो है किसी डायरेक्शन में हम लोग कवर करते हैं तो वो सदिश राशि है। और द्रव्यमान जो है हम लोग क्या है? अदिश राशि, लेकिन भार जो है वो क्या है? सदिश राशि है। उसी तरह जानेंगे दूरी यानी कि लंबाई, डिस्टेंस, वो क्या है? अदिश राशि, लेकिन विस्थापन भी है, एक डायरेक्शन में कवर होता है तो उसे क्या बोलते हैं? विस्थापन का बोलेंगे सदिश राशि। ये धारा है, करेंट जिसको बोलेंगे अदिश राशि, धारा घनत्व, करेंट डेंसिटी क्या होता है? ये सदिश राशि होता है। चुंबकीय फ्लक्स बोले या विद्युतीय फ्लक्स बोले, ये दोनों
अदिश राशि कैटेगरी में आता है, लेकिन विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों क्या किस में आता है, सदिश राशि कैटेगरी में आता है। तो यहाँ जाने हम लोग कि अदिश राशि और सदिश राशि किससे कहते हैं। तो आइए आगे बात करते हैं हम लोग 10 की घात जो 9th क्लास या 11th क्लास ये एग्जाम में पूछता है। 10 के पावर 1 को क्या कहते हैं, 10 के पावर 2 क्या कहते हैं, 10 के पावर -3, 10 के पावर -9, ये अलग अलग जो होता है उसको ट्रिक द्वारा जानेंगे और ईजी वे में जानेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं, अब इसको इरेज करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं 10 की घात के बारे में। 10 की घात जो एग्ज़ाम 9th जो सिलेबस 9th के में भी है, 11th में भी है, या कंपटीशन में पूछता है। इसको हम लोग ट्रिक द्वारा जानेंगे, बहुत ईजी वे में जानेंगे और फनी वे में जानेंगे। ये ट्रिक क्या है, डेसी और सेंटी की मिन्नत पर माँ ने पिताजी पर एटम बम फेंका। क्या ट्रिक है, देखिए, डेसी और सेंटी की मिन्नत पर माँ ने पिताजी पर एटम बम फेंका। देखिए इसको कैसे जानेंगे हम लोग। डे से बन गया डेसी, जिसको बोलते हैं 10 के पावर -1, 10 के पावर -1 को क्या बोलते हैं, डेसी बोलते हैं। और सेंटी से बन गया सेंटी, इसको बोलते हैं 10 के पावर -2 को बोलते हैं सेंटी। और मिन्नत, यहाँ पर देखिए मिन्नत से बना मिली, जिसको हम लोग जानते हैं 10 के पावर -3 को बोलते हैं मिन्नत बोलते हैं। फिर आते हैं हम लोग माँ से माइक्रो कितना को बोलते हैं, 10 के पावर -6। ये ट्रिक हम लोग को केजी में भी काम करेगा, मीटर सेंटी में भी काम, लंबाई में भी काम करेगा, द्रव्यमान में भी, विद्युत धारा में भी ये ये हम लोग जानेंगे। तो माइक्रो क्या हो गया, 10 के पावर -6। ने से हो गया नैनो कितना को बोलते हैं, तो 10 के पावर या -9 हो जाएगा। और पिताजी से बना पिको, क्या पिको, तो 10 के पावर -12 को बोलेंगे पिको बोलेंगे, 10 के पावर -12 को। उसके बाद आया मेरा फेमटो, पिताजी पर यहाँ पर लिखेंगे फेमटो से 10 के पावर -15, एटम से एटो से बना 10 के पावर -18। तो यहाँ पर जाने कि यहाँ पर ट्रिक है, फेमटो हो गया एटम बम, यहाँ पर ए से बन गया एटम बम फेंका, ए से एटो 10 के पावर -15, और यहाँ पर बन गया फेमटो 10 के पावर -18, एटो और फेमटो फेंका। तो हम लोग जानेंगे डेसी और सेंटी की मिन्नत पर माँ ने पिताजी पर एटम बम फेंका, पिताजी पर फेंका एटम बम। ये हमारा ट्रिक थोड़ा गलत बन रहा है कि यहाँ पर पिताजी पर फेंका एटम बम, ये थोड़ा सा ट्रिक में हम लोग गलत पढ़े थे। यहाँ पर होगा पिताजी पर फेंका एटम बम, तो फेंका से हो गया फेमटो, जिसको बोलेंगे -15, 10 के पावर -15। एटम से हो गया एटो, जिसको बोलेंगे 10 के पावर -18। ये हमारा ट्रिक था कि डेसी और सेंटी की मिन्नत पर माँ ने पिताजी पर फेंका एटम बम। तो यहाँ पर डे से हो गया डेसी, जिसको बोलते हैं 10 के पावर -1 को बोलते हैं डेसी। सेंटी बोलते हैं 10 के पावर -2 को बोलते हैं सेंटी। मिन्नत से बना मिन्नत से बना, इसको बोलते हैं 10 के पावर -3 को एग्जाम में पूछता है, 10 के पावर -3 को क्या बोलेंगे, तो मिली बोलेंगे। और माइक्रो जो एग्जाम में पूछता है कि विद्युत धारा माइक्रो या ये सेंटीमीटर माइक्रो, मिलीमीटर माइक्रो, 10 के पावर -6 को बोलते हैं माइक्रो। ने से बना नैनो पूछता है कि 1 नैनो में कितना मीटर, 10 के पावर -9 मीटर। तो नैनो कितना बोले, 10 के पावर -9 को। पिताजी से बना पिको पूछता है कि 1 एम्पियर में कितना पिको एम्पियर, चाहे 1 पिको एम्पियर में कितना एम्पियर, 10 के पावर -12। और फेंका से बना फेमटो, 10 के पावर -15 का वैल्यू होता है। एटम से बना एटो, जिसका वैल्यू होता है 10 के पावर -8। ये हम लोग का था ऋणात्मक मान के लिए।
इस 10 के घात में जो ऋणात्मक मान होगा उसके लिए था हम लोग का ट्रिक देसी और सेंटी के मिन्नत पर माँ ने पिताजी पर फेंका एटम बम। का फेंका? एटम बम। तो एटम बम को अब कवर करेंगे धनात्मक से। धनात्मक के लिए ट्रिक क्या है हम लोग का? डेकू और हेकू की मैगी टेस्टी है पर एक्सलेंट नहीं। एक्सलेंट मतलब अच्छा नहीं है। डेकू और हेकू ने मैगी बनाया था जो टेस्टी था मगर बहुत अच्छा नहीं था। तो डे से हो गया डेकू से डेका, जिसको बोलते 10 के पावर 1। और हेकू से हो गया हेक्टो। क्या हो गया? हेक्टो, 10 के पावर 2 को बोलते हैं। की से हो गया किलो, जिसको बोलते हैं 10 के पावर 3 बोलते हैं। मैगी से हो गया मेगा, जिसको बोलते हैं 10 के पावर 6 बोलते हैं। 10 के पावर 6 बोलते हैं मेगा को। और पर से हो गया टेस्टी से हो गया टेरा। टेस्टी से क्या हो गया हमारा? टेरा हो गया। टेस्टी से टेरा, जिसको बोलते हैं 10 के पावर 9 बोलते हैं। 10 के पावर 9 बोलते हैं टेस्टी। मैगी, यहाँ पर एक छूट रहा है मैगी। मे से हो गया, मे से हम लोग का मेगा। और गी से गीगा, 10 के पावर 9 को बोलते हैं। और टेस्टी से हो गया टेरा, 10 के पावर 12 को बोलते हैं। 10 के पावर 12 को क्या बोलते हैं? टेरा बोलते हैं। अब पर से हो गया पेटा, जिसको बोलते हैं 10 के पावर 15। और एक्सीलेंट से हो गया एक्सा, जिसको बोलते हैं 10 के पावर 18 बोलते हैं। एक्सा को बोलते हैं 10 के पावर 18। ये हमारा ट्रिक था कि डेकू और हेकू की मैगी टेस्टी है पर एक्सीलेंट नहीं। मैगी तो खाया होंगे आप लोग, जिससे हम लोग याद करेंगे मैगी। डेकू से हो गया डेका, 10 के पावर 1 को हम लोग डेका बोलेंगे। और हेकू से हो गया हेक्टो, 10 के पावर 2 का बोलेंगे हेक्टो बोलेंगे। की से हो गया किलो, 1 किलो, इसको बोल 10 के पावर 3 को बोलेंगे किलो। और मे से हो गया मेगा, 10 के पावर 6 को बोलते हैं मेगा। 10 के पावर 6 को बोलते हैं मेगा। और ये हो गया एक मेगा में कितना मीटर हो गया? 10 के पावर 6। और गी से गीगा, मे से मेगा, गी से गीगा, 10 के पावर 9 को बोलते हैं गीगा। और टेस्टी से हो गया टे से टेरा, 10 के पावर कितना को बोलते हैं? 12 को बोलते हैं। पर से हो गया पेटा, 10 के पावर 15 को। एक्सीलेंट से हो गया ए से एक्सा, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? 10 के पावर 18। लेकिन कुछ और हो गया, हम लोग जानेंगे जेप्टो और जानेंगे युक्टो। और इधर हम लोग जानेंगे जेप्टो, ये हो गया जेटो और योटो। जेटा और योटा। तो जेप्टो बोलते हैं 10 के पावर -21 को। और युक्टो बोलते हैं 10 के पावर -24 को। 10 के पावर -24 को बोलते हैं। जेप्टो बोलते हैं 10 के पावर -21 को। युक्टो बोलते हैं हम लोग 10 के पावर -24 को। जेटा बोलते हैं 10 के पावर 21 को। और युक्टो बोलते हैं 10 के पावर 24 को। ये मेरा 10 की घात के बारे में था कि कैसे याद करेंगे। डेसी और सेंटी की मिन्नत पर माँ ने पिताजी पर फेंका एटम बम। ये था ऋणात्मक मान के लिए। डेसी से हो गया 10 के पावर -1, सेंटी से हो गया 10 के पावर -2, और मिन्नत से हो गया मिली 10 के पावर -3, माँ से हो गया माइक्रो यानी 10 के पावर -6, ने से हो गया नैनो 10 के पावर -9, पिताजी से हो गया पिको मतलब 10 के पावर -12, और फेंका से हो गया फेमटो 10 के पावर -15, और एटम से हो गया एटो 10 के पावर -18। और धनात्मक मान के लिए जानेंगे डेकू और हेकू की डेकू और हेकू को मैगी टेस्टी है पर एक्सलेंट नहीं है। डेकू से हो गया डेका 10 के पावर 1, हेकू से हो गया हेक्टो 10 के पावर 2, की से हो गया किलो 10 के पावर 3, और मैगी से हो गया मे से हो गया मेगा, गी से हो गया गीगा। मैगी मतलब मेगा 10 के पावर 6, गीगी मतलब गीगा 10 के पावर 9, और टेस्टी से टेरा मतलब 10 के पावर 12। और उसी तरह जानेंगे पर से पेटा 10 के पावर 15, पेटा पर 10 के पावर 15, एक्सीलेंट एक्सा एक्सीलेंट 10 के पावर 18।
ये था हमारा धनात्मक मान और ऋणात्मक मान जानने के लिए सदिश राशि और अदिश राशि जान गए हैं, और धनात्मक 10 के पावर में धनात्मक मान और ऋणात्मक मान के लिए भी ट्रिक जान गए हैं। सदिश राशि और अदिश राशि के लिए भी ट्रिक जान गए। कुछ इम्पॉर्टेंट है सदिश राशि और अदिश राशि के लिए जो हम जान लेते हैं। सदिश राशि और अदिश राशि के लिए हमारा इम्पोर्टेंट है, अगर बोलेगा कि सदिश का सदिश से भागा, सदिश का सदिश से भागा या अदिश का अदिश से भागा, भाग क्या आता है दोनों कंडीशन में, ये दोनों कंडीशन में जो हमारा आएगा वो आएगा अदिश आएगा। क्या आएगा? अदिश, स्केलर क्वांटिटी आएगा। सदिश का सदिश से डिवाइड करेंगे या अदिश का सदिश से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कंडीशन में जो हमारा आएगा वो आएगा हमेशा अदिश आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगा। ठीक, और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लाई की भी कंडीशन होगा। सदिश मल्टीप्लाई सदिश, अदिश मल्टीप्लाई अदिश, तो ये दोनों कंडीशन में भी ये अदिश ही आएगा। अगर कोई दो, एक सदिश और एक सदिश को मल्टीप्लाई करेंगे, एक अदिश और एक अदिश को मल्टीप्लाई करेंगे, या एक सदिश और सदिश को डिवाइड करेंगे, एक अदिश या अदिश को डिवाइड करेंगे, तो ये दोनों कंडीशन में क्या आएगा? अदिश है। कैसे? यहाँ पर जानते हैं कि ये हमारा जो कार्य हो गया, कार्य बल गुना विस्थापन होता है। कार्य क्या होता है जी? बल गुना विस्थापन होता है। बल को हम लोग क्या पढ़े थे? सदिश। बल को क्या पढ़ते? सदिश। बलवान से, बल से हम लोग क्या पढ़े थे? सदिश। और ये विस्थापन को क्या पढ़े थे हम लोग? सदिश। और सदिश सदिश को मल्टीप्लाई करेंगे, सदिश सदिश को मल्टीप्लाई करेंगे तो अदिश आएगा, यानी कि कार्य आएगा। क्या आएगा? कार्य क्या है? अदिश राशि है। कार्य क्या है? अदिश राशि है। अगला हम लोग इम्पोर्टेंट करते हैं कि सदिश डिवाइड अदिश, सदिश डिवाइड बाई अदिश या अदिश डिवाइड बाई सदिश। कोई अगर ट्रांसवर्स भी कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों का जो आएगा वो सदिश आएगा। सदिश का अदिश से करेंगे डिवाइड या अदिश का सदिश से करेंगे डिवाइड, ये दोनों कंडीशन में जो हमारा आएगा वो क्या आएगा? सदिश आएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि सदिश सदिश और गुना करेंगे अदिश से। दो अलग अलग का डिवाइड या दो अलग अलग का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा सदिश आएगा, और दो सेम का डिवाइड या दो सेम का मल्टीप्लाई करेंगे तो अदिश आएगा। दो अलग अलग का डिवाइड या दो अलग अलग का गुना या दो अलग अलग का भाग करेंगे तो क्या आएगा? सदिश आएगा। लेकिन दो एक ही राशि का डिवाइड और दो एक ही राशि का गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा? अदिश आ जाएगा। क्या आएगा? अदिश। हम लोग जानते हैं शक्ति। क्या? शक्ति के बारे में जानते हैं। क्या है शक्ति? शक्ति है कार्य बटा में समय, कार्य बटा में समय। आप लोग अभी देखें यहाँ पर कार्य क्या है? अदिश राशि। कार्य क्या है? अदिश राशि। और समय क्या है? समय भी ट्रिक में हम लोग पढ़े थे कि अदिश राशि। क्या है? क्या है? दोनों अदिश राशि है। कार्य भी अदिश और समय भी अदिश। हम लोग देखिए कहाँ पढ़े कि दो सेम का अगर करेंगे, दो सेम का भागफल करेंगे, भागा करेंगे तो क्या आएगा? अदिश। अदिश आएगा। क्या आएगा? अदिश। शक्ति क्या है? शक्ति क्या है? अदिश राशि है। ये हमारा था आज का जो टॉपिक था वो सदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि कैसे कहते हैं। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है सदिश राशि निम्नलिखित में कौन है, अदिश राशि कौन है, इसको जानने के लिए हम लोग ट्रिक्स द्वारा पढ़ें कि ट्रिक क्या होता है सदिश को पहचानने के लिए और अदिश को पहचानने। और हम लोग एक टॉपिक डिस्कस किए 10 की घात मैंने प्लस में भी धनात्मक में भी 10 के पावर 1 2 प्लस में हो गया 10 के पावर -1 2 -3 -4 ये जहाँ तक जाता है उसके बारे में कैसे हम लोग टिक से पढ़ेंगे। इसके नाम को क्या होता है, 10 के पावर -1 को क्या बोलते हैं, -2 को क्या बोलते हैं, 10 के पावर 1 को क्या बोलते हैं और 10 के पावर 2 को क्या बोलते हैं। ये जो हम लोग जाने ट्रिक द्वारा इजी वे में हम आशा करते हैं आप लोग को
पसंद आया होगा, जो ट्रिक्स हम आज डिस्कस किए और जो ये टॉपिक डिस्कस किए सदिश या सदिश, दो सेम राशि का डिवाइड या मल्टीप्लाई, दो सेम राशि का भागफल या गुणनफल क्या आता है, अदिश आता है, और दो अलग अलग राशि का भागफल और गुणनफल क्या आता है, सदिश आता है। ये जो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा अदिश है, हम लोग देखें शक्ति क्या है, अदिश है, निकाल कर देखें कैसे आता है, अदिश आता है, किस तरह आता है अदिश। और यहाँ पर देखें कार्य का किस तरह अदिश आता है, ये उस तरह और ट्रिक द्वारा भी जाने हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो आगे का जो हम लोग का मात्रक और मापन का जो अगला टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे क्या होता है। हम लोग मात्रा के बारे में समझेंगे, बीमा के बारे में समझेंगे क्या होता है, डायमेंशन किस तरह निकालते हैं फार्मूला द्वारा। रटना नहीं है, समझना है कि डायमेंशन किस तरह निकलता है। रट के तो सबको याद कर लेगा कि MLT के /2 याद कर लेंगे तो इसका होगा। तो हम लोग समझेंगे फार्मूला द्वारा किस तरह निकालते हैं बीमा को, बीमीय सूत्र को। आज का वीडियो बस यहीं तक रहेगा। प्लीज़ आप लोग से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा लोगों को भी शेयर कीजिए, और जो वो लाल कलर का जो बटन है उसे दबा दीजिए, और बगल में एक घंटी होगा उसे दबा दीजिए, जिससे आप लोग का जो हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे वो आप लोग के पास मिले। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आएगा। थैंक यू।